हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी और कृति का भाग 2 के अंतर्गत आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं हूं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। पहली बार चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए छात्रों, कक्षा 10 की जो हिंदी की बुक है कृति का भाग 2, इसके अंतर्गत 3 चैप्टर है। माता का अंचल, लेखक है शिवपूजन सहाय, साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया और मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी। तो इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन और आंसर है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संजीव पासबुक्स को, वहीं से क्वेश्चन और आंसर लिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर संजीव पासबुक्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो को स्किप न करें। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, माता का अंचल कृति के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय के उत्तर सही होगा। देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। देहाती दुनिया उपन्यास से यह पाठ लिया गया है माता का अंचल। ये आपको याद रखना है। देहाती दुनिया उपन्यास है, उसी से यह पाठ लिया गया है माता का अंचल, और इसके रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था? तो लेखक को बचपन में पिताजी से अधिक लगाव था। उत्तर होगा ख, पिता। आगे देखिए, मृदंग कब बजती है? मृदंग कब बजती है? देखिए छात्रों, जब लड़कों का संग होता है तब मृदंग बजती है। उत्तर होगा ख। नेक्स्ट है, लेखक का असली नाम क्या था? यह आपको याद रखना, लेखक का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। उत्तर होगा क। नेक्स्ट देखिए, शिवपूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर पुकारते थे? तो शिवपूजन सहाय को उनके पिताजी भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। ग उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे? आपको याद रखना है, भभूत का तिलक लगाते थे। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी किसका पाठ करते थे? तो लेखक के पिताजी यह रामायण का पाठ करते थे। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करने लगते थे? तो लेखक के जो पिताजी है पूजा पाठ करने के बाद राम राम लिखते थे। क उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, राम नामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम राम लिखते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1000 बार। के उत्तर सही है, 1000 बार जो लेखक के पिताजी है वो राम नामा बही में राम राम लिखते थे। नेक्स्ट देखिए, लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे? तो लेखक के जो पिताजी हैं वो आटे की गोलियां लेकर गंगा जी जाते थे। के उत्तर सही है। पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो पिताजी आटे की गोलियां यह मछलियों को खिलाते थे गंगा जी जाकर। नेक्स्ट देखिए, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो लेखक के जो पिताजी उन्हें खिलाते थे गोरस और भात। ध्यान रखिए, ख उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, बचपन में लेखक अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो बचपन में जो लेखक है अपने पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेलता था। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट है, उतान शब्द का अर्थ क्या है? उतान शब्द का अर्थ है छात्रों पीठ के बल लेटना। के उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, लेखक पिताजी के प्यार से झुंझलाकर क्या करने लग जाते थे? तो जो लेखक है वो अपने पिताजी के प्यार से झुंझलाकर पिताजी की मूछ को नोचने लगते थे। तो इसमें ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, ठोर का अर्थ क्या है? ठोर का अर्थ देखिए, ठोर के 2 अर्थ होते हैं छात्रों। ठोर का अर्थ होता है एक तो स्थान और एक अवसर। तो इसमें ख उत्तर सही है, स्थान और अवसर। बोधकर का क्या अर्थ है? बोधकर का अर्थ है छात्रों सराबोर कर देना। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, जोनार का अर्थ क्या है? तो जोनार का क्या अर्थ है? इसके भी छात्रों 2 अर्थ होते हैं। देखिए, भोज और दावत। जोनार जीवना यानी कि भोज और दावत। अगला देखिए, बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? बच्चे जो है वो रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर वो कहाँ जाते थे? वो बाहर गली में जाते थे। तो छात्रों ग उत्तर सही है। अगला देखिए, लेखक किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? तो लेखक जो है वो खेल के साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। के उत्तर सही है। अमोला किसे कहते हैं?
छात्रों देखिए अमोला कहते हैं आम का उगता हुआ पौधा। क्या उत्तर सही है? आम का उगता हुआ पौधा इसे अमोला कहते हैं। अगला देखिए लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डाल देती थी? तो देखिए छात्रों इसका उत्तर होगा सरसों का तेल। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो भोलानाथ और उसके साथी जो है क्रिकेट का खेल नहीं खेलते थे। वो खेती करना, मिठाई की दुकान सजाना, बारात का जुलूस निकालना ये सब खेल खेलते थे, क्रिकेट का खेल नहीं खेलते थे। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? तो दो लड़के बैल बनकर ये मोट खींचते थे। तो छात्रों के उत्तर सही है। अगला देखिए मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? तो मकई के खेत में आपको याद रखना है ग उत्तर सही है, चिड़ियों का झुंड चर रहा था। अगला देखिए माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया? माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो चूहों के बिल में पानी डालना। इसका क्या उत्तर सही है छात्रों? चूहों के बिल में पानी डाल दिया था भोलानाथ ने और ये शरारत उसको महंगी पड़ी थी। नेक्स्ट देखिए सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? तो सांप से डरने के बाद जो भोलानाथ है सीधा ही माता के अंचल में चला गया। तो ख उत्तर सही है। बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? तो बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर तमाशा करने लग जाते थे। ख उत्तर सही है। अगला है मिठाई की दुकान किसका चदोवा तानकर बनाई जाती थी? तो जो मिठाई की दुकान है वो कागज का, इसमें ग उत्तर सही है, कागज का चदोवा तानकर बनाई जाती थी। नेक्स्ट देखिए छात्रों घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? तो घरौंदा बनाने के लिए जो धूल की मेड़ है उससे दीवार बनाई जाती थी। घ उत्तर सही है। अगला है बटोई कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगते? बटोई कुछ देर ठिठकने के बाद वो बच्चों का तमाशा देखने लगते। तो इसमें क्या उत्तर सही है, बच्चों का तमाशा देखते। अगला है बच्चे कौन से मेले में जाते थे? तो बच्चे यह है ददरी के मेले में जाते थे। ख उत्तर सही है। अगला देखिए लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा? लेखक ने बूढ़े वर को क्या कहकर पुकारा था? खसूट खब्बीस। इसका ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? तो लेखक के साथियों में सबसे ढीठ था बेजू। के उत्तर सही है। अगला है बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? ये कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? देखिए साथियों मूसन को चिढ़ाया था। इसका ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? जब वर्षा बंद हुई तो बाग में बिच्छू दिखाई दिए। इसका ग उत्तर सही है। अगला है आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर बच्चे क्या करते थे? जब आंधी दूर चली जाती थी तो बच्चे वो बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। इसका घ उत्तर सही है। और नेक्स्ट है इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती थी? इकट्ठा होते ही बच्चे खेती करने की राय उनकी जमती थी। तो इसका ख उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। तो इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? हिमालय की यात्रा का। इसका घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए मधु काकरिया का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मधु काकरिया का जन्म कोलकाता में हुआ था। ख उत्तर सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की विधा क्या है? छात्रों देखिए पाठ की विधा है यात्रा वृतांत। इसका ग उत्तर सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो पाठ की लेखिका है मधु काकरिया। इसका ख उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए मधु काकरिया का जन्म कब हुआ? तो पांचवा प्रश्न है देखिए मधु काकरिया का जन्म यह 1957 में हुआ था। इसका घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए लेखिका ने गैंगटोक को किसका शहर कहा है? तो जो लेखिका है उसने गैंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। क उत्तर सही है। नेक्स्ट है गंगटोक में सुबह आंख खुलते लेखिका बालकनी की ओर क्यों दौड़ी? इसका ख उत्तर सही है कंचनजंगा देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया है? तो जितेन ने खेदुम को देवी देवताओं का निवास बताया है।
इसका क उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, तिमरो माया सेंधई मलाई सताऊंच का अर्थ क्या है? तो देखिए छात्र, इसका अर्थ है तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट है, मन वृंदावन होने का अर्थ है, मन वृंदावन होने का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना। घ उत्तर सही है। प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? तो प्रकृति जल संचय की व्यवस्था वो सभी कथन सत्य है, यानी कि सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है और पहाड़ों से निकलने वाली नदियां लोगों की प्यास बुझाती है। तो इसका सभी कथन सत्य है। घ उत्तर आएगा। नेक्स्ट है, लेखिका ने जब एक सिक्किमी युवती से पूछा कि क्या सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया मैं इंडियन हूँ। ग उत्तर सही है। 13वां देखिए, पहाड़ी कुत्तों की मणि ने क्या विशेषता बताई? पहाड़ी कुत्तों की मणि ने यह विशेषता बताई कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? तो छात्रों देखिए, लेखिका के ड्राइवर का नाम था जितेन। इसका क उत्तर सही है। ये लेखिका के ड्राइवर का नाम था जितेन। नेक्स्ट देखिए, जितेन ने देव देवताओं के निवास वाली जगह का नाम क्या बताया? तो उसने इस जगह का नाम बताया था खेदुम। खे उत्तर सही है। गैंगटोक या गंगटोक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है छात्रों पहाड़। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यूम थांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था? तो यहाँ कप्तान का नाम है कप्तान शेखर दत्ता। क उत्तर सही है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो यहाँ इसका उत्तर है घ गंगटोक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए छात्रों, यूमथांग घाटी की क्या विशेषता है? तो यूमथांग घाटी की विशेषता है यह घाटी फूलों से भर जाती है। ख उत्तर सही है। जितेन ने यूमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग होने की बात कही है? क उत्तर सही है। गाइड फिल्म की शूटिंग होने की बात कही। अगला है, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। ग उत्तर सही है, क्योंकि इस शहर को यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से खूबसूरत बनाया है, इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गंगटोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो वहां पर गंगटोक में जो श्वेत पताकाएं फहराई जाती है वो शोक के अवसर पर फहराई जाती है। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, कटाओ पर दुकान होने से इस सुंदर घाटी को क्या नुकसान होता? तो कटाओ पर जो है होने पर इसको नुकसान होता है, यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाता। क उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? तो लेखिका ने यह प्रार्थना सीखी थी नेपाली युवती से। ग उत्तर सही है। अगला देखिए, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? तो यह लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रही थी। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, देखते ही देखते रास्ते किसकी तरफ घुमावदार होने लगते थे? तो रास्ते जो है जलेबी की तरह घुमावदार होने लगते थे। घ उत्तर सही है। लायूं की सुबह कैसी थी? तो यहाँ पर लायूं की जो सुबह है वो बेहद शांत और सुरम्य थी। घ उत्तर सही है। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर गंगटोक को कहा गया है। क उत्तर सही है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो यहाँ पर हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी घाटी यह कंचनजंगा है। यहाँ पर क उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, रकम रकम का अर्थ क्या है? रकम रकम का यहाँ पर लेखक ने क्या बताया है? तरह तरह के। ग उत्तर सही है। आगे देखिए, गंगटोक से यूमथांग कितनी दूरी पर था? तो गंगटोक से जो यूमथांग है यह 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ग उत्तर सही है। अगला है, गंगटोक में लगी बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? यह बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक है। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, गंगटोक में कार्य का शुभारंभ करते समय किस तरह की पताकाएं लगाई जाती थी? जब वहां पर कार्य का शुभारंभ होता था तो वहां पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती थी। ग उत्तर सही है। अगला है, लेखिका की नज़र जीप में लगी हुई किसकी तस्वीर पर पड़ी? तो लेखिका की नज़र वो दलाई लामा की तस्वीर पर पड़ी। क उत्तर सही है। लेपचा और भुटिया ये क्या है? लेपचा और भुटिया यह सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। इसका घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, नार्गे के अनुसार किसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं? तो नार्गे के अनुसार
जो है धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या उत्तर सही है? धर्म चक्र। अगला है लेखिका किस परिदृश्य को अपने भीतर करना चाहती थी? तो लेखिका किस परिदृश्य को अपने भीतर भरना चाहती थी? इसका सही उत्तर है हिमालय के सौंदर्य को। अगला है साना साना हाथ जाड़ी यात्रा वृत्तांत में किस नदी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? यहाँ पर किस नदी का वर्णन किया गया है? तो छात्रों तीस्ता नदी का वर्णन किया गया है। अगला है मेरे नगपति मेरे विशाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह प्रयुक्त हुआ है हिमालय के लिए। क्या उत्तर सही है? नेक्स्ट देखिए, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने जीवन की अनंतता का प्रतीक किसे कहा है? तो जीवन की अनंतता का प्रतीक यह लेखिका ने सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल को कहा है। ख उत्तर सही है। अगला है चित्रलिखित सी मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह लेखिका के लिए प्रयुक्त हुआ है। क उत्तर सही है। साना साना हाथ जोड़ी का क्या है? ये साना साना हाथ जोड़ी यह एक प्रार्थना है। क उत्तर सही है। नेक्स्ट है एवर वंडर्स हु डिफाइड डेथ टू ब्लीज दीज रोड्स कहाँ की सड़कों को कहा गया है? तो ये कहा गया है सिक्किम की सड़कों को। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, सारी मलाई एक तरफ सारे आंसू अभाव यात्रा और वंचना एक तरफ किसको देखकर लेखिका ने ऐसा कहा? तो यह आदिवासी युवतियों के परिश्रम को देखकर लेखिका ने कहा। नेक्स्ट है पहाड़ी इलाकों में पेट के नहीं बढ़ने का क्या कारण है? पहाड़ी इलाकों में पेट नहीं बढ़ता, इसका कारण लेखिका ने बताया वहाँ का कठोर जीवन और परिश्रम अधिक है। धीरे अगला देखें, धीरे चलाएं घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लिखने के पीछे क्या कारण है? ऐसा लिखने के पीछे कारण है पहाड़ी इलाकों में ऊबड़ खाबड़ रास्तों में दुर्घटना से बचने की चेतावनी। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, इस यात्रा वृत्तांत में वेस्ट एट रिपेइंग का क्या अर्थ है? यहाँ पर वेस्ट एट रिपेइंग का क्या अर्थ है? इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर है छात्रों कम लेकर ज्यादा देना। ग उत्तर सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूं पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक है अज्ञे जी। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट है अज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कब हुआ था? तो इसका उत्तर है क सन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है अज्ञे ने बीएससी कहाँ से की? अज्ञे जी ने बीएससी ये लाहौर से की। क उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए छात्रों, मैं क्यों लिखता हूं इस प्रश्न का लेखक ने किस प्रकार का संबंध है? तो इस प्रश्न से लेखक का जो संबंध है वह है लेखक के आंतरिक जीवन से। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, किसे संक्षिप्त वाक्यों में बांधना आसान नहीं है? तो किसे बांधना आसान नहीं है? जीवन के आंतरिक अनुभवों को। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट है लेखक स्वयं किस लिए लिखता है? तो लेखक स्वयं, इसमें सभी उत्तर सही आएंगे, अपनी आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक व्यवस्था को देखने के लिए और आंतरिक व्यवस्था को पहचानने के लिए लेखक लिखता है। नेक्स्ट देखिए, लेखक के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? तो लेखक के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? देखिए छात्रों, इसमें भी सभी आएंगे उपरोक्त सभी। एक, संपादकों के आग्रह की, प्रकाशन के तकाजे की, आर्थिक आवश्यकता। तो ये सभी उत्तर सही है। घ सही है। नेक्स्ट देखिए, लेखक ने कृतिकार की किस दशा का महत्व बताया है? तो लेखक ने कृतिकार की स्वभाव और आत्मानुशासन की जो दशा है उसका महत्व बताया। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, कृतिकार वास्तव में किसके प्रति समर्पित नहीं होता? कृतिकार वास्तव में बाहरी दबाव के प्रति समर्पित नहीं होता। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? तो यहाँ इसका उत्तर होगा घ आलसी लोग, ये बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेखक किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं? तो लेखक यहाँ पर विज्ञान के विद्यार्थी रहे। के उत्तर सही है। नेक्स्ट है लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था? तो लेखक को किसका पुस्तकीय ज्ञान था? इसके सभी उत्तर सही है। अणु का भी ज्ञान था, रेडियो धर्मित तत्वों का, रेडियो धर्मिता के प्रभाव का उपयोग सभी। तो यहाँ पर घ उत्तर सही है। नेक्स्ट है लेखक ने कहाँ पर गिरे अणुबम के बारे में समाचार पढ़े? तो यहाँ पर देखिए इसका ग उत्तर सही है, हिरोशिमा। नेक्स्ट देखिए, किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे? तो यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे। नेक्स्ट है लेखक ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा है? तो लेखक ने अपनी अनुभूति के आधार पर ही अपना लेख लिखा है। क उत्तर सही है। नेक्स्ट लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा? तो लेखक ने हिरोशिमा में अस्पताल देखा। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट है
लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई है? तो लेखक ने अनुभूति बताई है। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेते हैं? सही उत्तर है संवेदना और कल्पना। नेक्स्ट देखिए, लेखक का अनुभव अनुभूति कब बन गया? तो लेखक का जो अनुभव व अनुभूति बन गया था पत्थर पर अंकित मानव की छाया देखकर। क उत्तर सही है। नेक्स्ट है, लेखक ने हिरोशिमा कविता कब लिखी थी? ख उत्तर सही है, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लेखक ने हिरोशिमा कविता लिखी। नेक्स्ट देखिए, लेखक ने एक दिन अचानक क्या लिखा था? लेखक ने एक दिन अचानक लिखा था हिरोशिमा पर कविता। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, लेखक को कहाँ जाने का अवसर मिला? तो लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। ग उत्तर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ग उत्तर सही है, आभ्यंतर, यह शब्द शुद्ध है। नेक्स्ट है, अज्ञे जी के अनुसार इस पाठ में मोक्ष पाने का एकमात्र साधन क्या है? तो इसका ग उत्तर सही है, लिखना। अज्ञे जी ने लिखना यह मोक्ष पाने के एकमात्र साधन बताया है। नेक्स्ट देखिए, लेखक के अनुभूति पक्ष में क्या आ गया था? तो लेखक के अनुभूति पक्ष में अणु विस्फोट का चित्र आ गया था। ग उत्तर सही है। लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल में किसे देखा था? तो लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल में दुर्घटना से आहत लोगों को देखा था। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट, अज्ञे जी के अनुसार किसके स्वभाव और आत्म अनुशासन का महत्व होता है? तो यहाँ कृतिकार के। क उत्तर सही है। व्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? व्यवस्था शब्द का अर्थ है मजबूरी। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट, लेखक ने किस भाव से लेख लिखा था? तो लेखक ने यह लेख लिखा था अनुभूति से। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, मैं क्यों लिखता हूं पाठ की विधा क्या है? तो मैं क्यों लिखता हूं इस पाठ की विधा है निबंध। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट, लेखक ने कहाँ घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर मानव आकृति से मिलती हुई उजली छाया देखी? तो इसका घ उत्तर सही है, सड़क पर। लेखक ने सड़क पर यह उजली छाया देखी। नेक्स्ट है, पत्थर पर छपी मानव आकृति की छाया को देखकर कैसा लगा? तो लेखक को कैसा लगा था? उसको धक्का लगा। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो हिरोशिमा यह जापान में है। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा पर किस देश ने परमाणु विस्फोट किया था? इसका ग उत्तर सही है, अमेरिका ने। नेक्स्ट देखिए, लेखक ने स्वयं को किसका उपभोक्ता समझ लिया? तो लेखक ने स्वयं को विस्फोट का उपभोक्ता समझ लिया। घ उत्तर सही है। नेक्स्ट है, बखानना शब्द का क्या अर्थ है? तो बखानना शब्द का अर्थ है कह पाना। ख उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? तो अनुभूति यह ख और ग दोनों है, कल्पना और संवेदना के सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है। तो ख और ग यानी कि घ उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, लेखक ने हिरोशिमा में रेडियम पदार्थ से आहत लोगों को कहाँ देखा था? तो लेखक ने उन लोगों को देखा था अस्पताल में। क उत्तर सही है। नेक्स्ट है, लेखक हिरोशिमा में सब कुछ देखने के बाद भी तत्काल कुछ नहीं लिख सका। क्यों नहीं लिख सका? तो इसका उत्तर है ग, क्योंकि अनुभूति प्रत्यक्ष की कमी के कारण। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार प्रायः भीतरी प्रेरणा का क्या कारण होता है? तो इसका लेखक ने कारण बताया है बाहरी दबाव। ख उत्तर सही है। और लास्ट है, छात्रों लेखक को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो लेखक को यहाँ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार नहीं मिला। लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ज्ञानपीठ और अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीत पुरस्कार। तो इसका ग उत्तर सही है। और छात्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।